एक ऐप बदल सकता है आपकी जिंदगी। अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही चला सकते हैं अपना बिजनेस। आपदा में अपने बिजनेस का अवसर। असंगठित क्षेत्र को संगठित कर रहे हैं एप्लीकेशंस। भारत में स्टार्टअप शुरू करने का दौर। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर निकालना, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे दो लोगों की जिंदगी को बस संभालना है, तो कर। कैसे शुरू करें खुद का बिजनेस? जॉब नहीं, बिजनेस बनाएगा आत्मनिर्भर। स्टार्टअप से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता? सारा प्रणाम, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स की, इनोवेशन की, आत्मनिर्भर भारत की। जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो देश के युवा का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। देश का युवा तभी आत्मनिर्भर होगा जब वो सिर्फ परेशानियों को सामने नहीं रखेगा, बल्कि परेशानियों के समाधान को भी सामने रखेगा। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं ऐसे युवाओं की जिन्होंने देश के सामने समाधान रखे हैं। उन्होंने अपने लिए रोजगार की मांग नहीं की, बल्कि दूसरे युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे खुद का रोजगार लगाएं? ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? यंगस्टर्स के लिए भारत में आज आपदा में कितने अवसर छिपे हुए हैं? इन तमाम बातों के लिए देखते रहिए हमारी ये खास। कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत के लिए ये दोहरी चुनौती लेकर आया। एक तरफ हमें बीमारी से बचना है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार से भी। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भारत में सचमुच आपदा में अवसर छुपे हुए हैं। युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने से ज्यादा जरूरत आज उनके लिए व्यवसाय को आसान बनाने की है। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा ही प्रयास है, लेकिन कई दूसरे प्रयासों की तरह इसकी जानकारियां भी युवाओं तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। यहाँ योजनाओं के भरोसे रहने से ज्यादा जरूरी है संभावनाओं को खुद समझना। इसी दौर में ऐसे भी कई युवा हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए राह बनाई, बल्कि वो अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बने। आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस या मोबाइल ऐप्स की। जी हाँ, वही ऐप्स जो आपके मोबाइल में होते हैं और आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या तो है, लेकिन ये भी सच है कि बिजनेस करने का माहौल आज से ज्यादा आसान पहले कभी नहीं था। डिजिटल दुनिया ने तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के बजाय आइडिया को अहम बना दिया है। यदि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आइडिया बहुत ज़रूरी है एक पूरी एप्लीकेशन के लिए। रीज़न बहुत सिंपल है, वो ये है कि आज के ज़माने पे कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, जिसकी वजह से आज हर एक के पास वो आइडिया
मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज मैं जो आइडिया सोच रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि कोई और वो आइडिया नहीं सोच रहा है। तो इसकी वजह से आज के टाइम पे नया आइडिया, मेरे को लगता है कि नए आइडिया से ज़्यादा ज़रूरी है उसी आइडिया को किस बेहतर तरीके से हम बता सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मैटर करता है। यही चीज़ फ्लूपल लिमिटेड में हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं कि आप ज़रूर अपने आइडिया पे ध्यान दीजिए, लेकिन आइडिया यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, कि मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि उस आइडिया से कितने लोगों का भला हो सकता है, कितने लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इंडिया में या देश भर में जो कोरोना की वजह से सिचुएशन आई है, उसने बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स को खोलने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। किसी भी ऐप का आइडिया दिमाग में लाने का सबसे अच्छा तरीका है आसपास की परेशानियों पर नजर दौड़ाना, लोगों की जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान बनाना, पहले से मौजूद सर्विसेज को और सस्ता और आसान पहुंच वाला बनाना। जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा आप एक चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आप अपने आइडिया के साथ और क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्सी एप्लीकेशन में ई कॉमर्स की कोई फंक्शनैलिटी नहीं डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना एक गोल सेट करना है, उसके बाद आप रिसर्च के लिए जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगती है या कुछ भी आपको पसंद आ रहा है मार्केट में, तो आप उसे देख के आप समझिए उस चीज़ को कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, और उसके बेसिस पे आप अपने आइडिया को और ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव बना सकते हैं। लोगों की परेशानियों को हल करने से ही एक अच्छे ऐप का आइडिया आता है। शुरुआत में बड़ी ऐप कंपनियां ही थीं, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब हर शहर और यहाँ तक कि मोहल्ले के भी ऐप तैयार हो चुके हैं। इन ऐप्स के जरिए युवा अपने लिए व्यवसाय की संभावनाएं तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की दिक्कतों को भी दूर कर रहे हैं। आज कोरोना की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी हैं। आज के टाइम पे आपको किसी भी इंडस्ट्री में अगर सक्सेसफुल होना है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, आप चाहे एक किराने की दुकान है आपकी या कोई भी कपड़े की दुकान है, उसमें भी छोटे से चीज़ के लिए भी आपको खाता बुक जैसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको अपना खाता मेंटेन करना है। ऐसे ही अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो आजकल लोग छोटी एप्लीकेशंस को ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि उसमें ऑफर्स आते हैं, उसमें डिस्काउंट आते हैं, प्रमोशंस आती हैं, क्योंकि वो और ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वालिटी भी दे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक बड़ी एप्लीकेशन को यूज करके ही क्वालिटी मिले। तो इसीलिए छोटी शहरों में भी एप्लीकेशन बहुत प्रभावशाली है। हिंदुस्तान में व्यवसाय का बड़ा क्षेत्र असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए स्टार्टअप्स के लिए संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। दरअसल आप जितने भी स्टार्टअप्स को देखेंगे और ख़ास तौर पर एप्लीकेशन बेस्ड स्टार्टअप्स को, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एप्लीकेशन बीच में आ जाता है, और इसी के साथ में बिजनेस का आइडिया भी होता है, लोगों की ज़िंदगी भी आसान होती है, सेवाएं भी पहले से बेहतर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप भी मुसीबतों को देखें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखें और फिर अपने आइडिया पर काम करना शुरू करें। एप्लीकेशन बेस्ड स्टार्टअप के लिए भारत में इसीलिए भी अवसर ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है। चाहे शहरों की मंडियां, रेहड़ी, किराना दुकानें हों या पहियों पर घूमते छोटे छोटे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, चाहे किसानों की बड़ी आबादी हो या घर घर में बिजली पानी की सप्लाई की मरम्मत में लगे इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स हों, इन सब के लिए एप्लीकेशन बनाकर इन्हें संगठित क्षेत्र का हिस्सा बनाया जा सकता है। आइडिया बहुत मैटर करता है, इंपॉर्टेंस है आइडिया की, बट आइडिया से ज़्यादा किस तरीके से आप उसका एक हाइप कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको मार्केट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप राइट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं जिनको रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पे हम पैसा लगा के भी राइट ऑडियंस तक पहुंच जाए ये ज़रूरी नहीं है। हमारी मार्केटिंग में कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कोई नए आइडिया के साथ साथ हमें उस आइडिया को प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट के लिए कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी जो ध्यान रखनी चाहिए वो है कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस के ऊपर फोकस रखें, उनकी क्या नीड है, उस नीड को समझ के उसके इमोशंस पे ध्यान दें। आज के टाइम पे लोग प्रमोशन के चक्कर में अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें इमोशंस को प्रमोट करना ज़रूरी है, हमें इमोशनल कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, जो आज के टाइम पे लोग फेल कर जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलते हैं कि मेरा है, आपका है, आपके लिए है, तो यही चीज़ बहुत मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से प्रमोशन हमेशा ऑडियंस एंड इमोशंस पे होना चाहिए।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी जब यूनिफॉर्म या कॉरपोरेट कल्चर की तरह छुट्टियों और अन्य सुविधाओं को पाते हैं तो उनका उत्साह और प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाती है। व्यवहारिक रूप से भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, लिहाजा जहां नजर दौड़ाएं वहां संभावनाएं हैं। फिर भी क्या वजह है कि बहुत कम तादाद में युवा सफल प्रयास कर पाते हैं? इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की। सो बेसिकली आजकल जो मेजर गलतियां लोग करते हैं आइडिया के लिए, लाइक उनका कोई अपना आइडिया नहीं होता है। उन्होंने देखा कि कोई एप्लीकेशन सक्सेसफुल चल रही है तो वो सोचते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके हम भी वैसा कुछ बनाते हैं और वो भी चल जाएगा। सो दिस इज द बिगेस्ट फेलियर। ऐसा अगर कभी भी आप किसी को कॉपी करके अगर आप करना चाहोगे तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। हाँ, आप उससे इंस्पिरेशन लेके अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करके बना सकते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दूसरी चीज़, आप बिना टारगेट लोकेशन और टारगेट मार्केट को सर्च किए हुए आप उस चीज़ के पीछे जाने लगते हो। आपको ये नहीं पता होता कि आपको किस तरीके के लोगों के लिए एप्लीकेशन बनानी है, किस मार्केट को आपको टारगेट करना है। बस आपका ये टारगेट होता है कि मुझे एक ऐप बनानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन लोग होंगे, आपकी मार्केट कौन सी लोग होगी जहाँ कोई आपको ये ऐप लॉन्च करनी है। यदि आप दूसरों के ऐप बिजनेस को देखकर प्रभावित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस ऐप की नकल करके आप बिजनेस डेवलप कर लेंगे तो आप गलती कर रहे हैं। दरअसल एक ऐप को बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इनमें कुछ खास बातें हैं। अपने प्रोडक्ट के मार्केट की गहरी रिसर्च करना, एलिवेटर पिच को डिफाइन करना, आसान भाषा में समझने के लिए अपने व्यवसाय और उसके मकसद को बहुत संक्षेप में स्पष्ट रूप से समझाना आपको आना चाहिए। अपने कस्टमर की गहरी रिसर्च रखना, मार्केटिंग की रणनीति और ऐप को लॉन्च करने की योजना बनाना, ऐप स्टोर में अपने ऐप को ऑप्टिमाइज करने की योजना बनाना, अपने संसाधनों को स्पष्टता से समझना और इस्तेमाल करना। यूं तो कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आइडिया को लेकर स्पष्ट होना। एक प्रॉपर रोड मैप किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है, फिर वो चाहे एक ऐप बिजनेस ही क्यों ना हो। अच्छी एप्लीकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरीके की एप्लीकेशन बनानी है। जैसे हर डोमेन की अगर मैं बात करूं, टैक्सी, ई कॉमर्स, फूड, हर डोमेन की बहुत सारी एप्लीकेशन है और हर एप्लीकेशन की अपनी अलग एक ब्यूटी है। तो हमें वो देखना चाहिए कि हम जो एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं हम उसकी क्या ब्यूटी रखना चाहते हैं। हम अगर हर किसी को कॉपी करने लगेंगे तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट विल वर्क। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना एक पॉइंट सेट करना है, हमें उसी डायरेक्शन पे काम करना है और हमें बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं देना है कि वो ऐप क्या कर रही है, वो ऐप क्या कर रही है। हमारा माइंड फोकस होना चाहिए एक ही पॉइंट के ऊपर। और दूसरी बात होती है कि जैसे उन्हें ये चीज़ भी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज किस बेसिस पे वो रखें जिससे कि यूजर्स अट्रैक्ट हो उनके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। सिर्फ सपने देखने से बात नहीं बनती है। आपके दिमाग में रोड मैप बना हुआ है, आप कुछ हासिल करने का सपना देख रहे हैं लेकिन आप उसे कागज़ पर नहीं उकेर पा रहे हैं या प्रॉपर रोड मैप आपके पास नहीं है तो बात नहीं बनने वाली। बहुत ज़रूरी है कि स्टेप वाइज टाइमली डिलीवरी के लिए आपका पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए और ये रोड मैप लिखा हुआ होना चाहिए ताकि एक स्क्रिप्ट की तरह आप इस पर काम कर सकें। हम सबसे पहले बजट के बारे में परेशान होना शुरू कर देते हैं। व्यवसाय शुरू करना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा ये सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न आपको कैसे मिलेगा, यानी आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ला पाएंगे, इस पर विचार करें। आपकी सर्विसेज क्यों बिकेंगी, इस पर विचार करें। व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले ही कई युवा इन्वेस्टमेंट की चिंता करना शुरू कर देते हैं। दरअसल व्यवसाय खर्चने के लिए नहीं, कमाने के लिए होता है। फिर भी शुरुआती दौर पर कुछ खर्चा तो करना ही होता है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि ऐप मेकिंग के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है और इसके लिए फंड की व्यवस्था कैसे की जाए। यूं तो अच्छे आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कई एंजल इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इन्वेस्टर्स आगे आते हैं। फिर भी शुरुआत में कोशिश होनी चाहिए कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को तैयार किया जाए।
ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके बड़े विजन की तस्वीर को सामने रखता है। मिनिमम वायबल जो प्रोडक्ट होता है उसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप छोटी शुरुआत करें, आप उस पे ध्यान दें कि वो आइडिया जो आपका मात्र जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, वो कैसे लोगों का जो जीवन है उसको सुधार सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, लोगों की हेल्प कैसे कर सकता है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा अपना आइडिया में ये भी फीचर्स डाल ले, अच्छा ये एप्लीकेशन है तो इसमें ये फीचर है मैं वहाँ से भी उठा लूँ। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छी चीज़ लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सकती है और उसी के ऊपर काम करना चाहिए। जहां आपने पूछा इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रखनी चाहिए। आज के टाइम पे वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होती जिसमें लाखों करोड़ों रुपया लगा होता है। सिंपल सा आपको सबको उदाहरण दे रहा हूँ टिकटॉक का, तो ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका आइडिया कैसा है और कम टाइम पे आप उसे लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। उनका फिर बिहेवियर देखिए, वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे फीडबैक्स लीजिए और उसके बाद उस फीडबैक्स को उसको इम्प्लीमेंट करके फिर एक अच्छी एप्लीकेशन को अचीव आप कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपना आइडिया सभी को प्यारा होता है और उसके खोने का डर भी होता है, लेकिन इसी डर के चलते हम कई बार इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। अपने आइडिया को जितना डिस्कस करेंगे वो उतना निखरेगा। निश्चित तौर पर आपको इसके लिए जरूरी पेटेंट और दूसरी सतर्कता बरतना चाहिए। फ्लूपर पे हम लोगों के पास डेली बेस पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और उन सबका एक्चुअल में डर यही होता है कि उनका आइडिया कैसे सिक्योर है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सेम ऑलमोस्ट आइडिया होते हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं जिनको हम यूएसपी कहते हैं। तो उस तरीके से सबसे पहले क्लाइंट के मन से हमें ये डर निकालना होता है कि कैसे उनका आइडिया हमारे पास सिक्योर है। तो उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम उनके साथ साइन करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट अगर मैं बात करूं तो कुछ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होते हैं और कुछ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम क्लाइंट के साथ साइन करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उनके आइडिया को और सोर्स कोड को पेटेंट कराने की, तो हर गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं कि आप अपने आइडिया को और अपने सोर्स कोड को कैसे पेटेंट करा सकते हैं। तो उस तरीके में वहाँ पे आपको अपनी गवर्नमेंट की हेल्प लेनी होगी और उस पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी को आपको फुलफिल करना होगा और वहाँ से उसके थ्रू आप अपने आइडिया को, अपने लोगों को, अपने सोर्स कोड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पेटेंट करा सकते हैं। हमारे देश में कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों की ही वजह से बिजनेस आइडिया निकालने के भी बेशुमार मौके हैं। स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए सरकार ने भी नए स्टार्टअप्स को कई सुविधाएं दी हैं। इनकी जानकारी के लिए इन संस्थाओं की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर गहनता से इन योजनाओं का अध्ययन करना चाहिए। बिजनेस में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा किसी बिजनेस आइडिया को सोचते ही उसकी कामयाबी के सपने देखने लगते हैं। हमेशा याद रखें, बिजनेस भी आपके एकेडमिक्स की तरह है। आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए। ऐप बिजनेस की दुनिया में रोज नए डेवलपमेंट होते हैं और उनके बारे में आपको हमेशा अपडेट रहना जरूरी है। फ्लूपर की कहानी आपने देखी। ऐप मेकिंग के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया है, बल्कि कई और युवा जो देश में विदेश में इसी तरह सपने देखते हैं, कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस के जरिए अपनी ज़िंदगी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके सपनों को भी फ्लूपर पूरा कर रहे हैं। आप भी अपने आइडियाज़ को सामने रख सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हमने ऐप बिजनेस के बारे में बात की और ऐप मेकिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये भी आज हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कुछ जानकारियां आपको आज के कार्यक्रम के जरिए मिल पाई होंगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।